तो हेलो, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? मैं आपका अपना छोटा भाई। तो भाई, एक बंदे ने ना एक बात कही है, तो सरकार से अपनी कुछ बातें रखी हैं। आइए मैं बताता हूँ आप लोगों से क्या कही है। भाई, एक बार उसके पिताजी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो उसके पिताजी को हॉस्पिटल में बेड के लिए जगह नहीं मिलती है। तो उसने सरकार से एक बड़ी छोटी सी बात कही है। पता है क्या कहा है? उसने सरकार से सिर्फ इतना पूछा कि महोदय, ऐसा क्यों हो रहा है कि शराब के ठेके पर तो ना ही कभी बोतलें खत्म हो रही हैं, ना ही कोई सी भी शराब कभी 1 मिनट के लिए भी खत्म नहीं हो रही है, पर हॉस्पिटल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? हॉस्पिटल में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब या तो दवाइयाँ खत्म हो जा रही हैं, या तो बेड पे जगह नहीं मिल रही है लोगों को। तो इतना जो सरकार पहली बात हमसे जो टैक्स ले रही है, वो टैक्स जा कहाँ रहा है? ठीक है, सरकार से ये बंदा वो पूछना चाहता है। उसका कहना ये है कि आज के टाइम पे लोगों को बेरोजगारी इतनी हो गई है ना। कह रहे हैं मतलब ये है कि देखिए, आजकल पहली बात तो इंसान सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते भरते उसकी आधी आधी जिंदगी तो फॉर्म भरते भरते ही निकल जाता है। ठीक है, और अगर मान लो उसका एक आधा परसेंट अगर बाई चांस अगर उसका किसी में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर वहाँ पे वो रिश्वत से मार खा जाता है। ठीक है, पहली बात तो एक मिडिल क्लास बंदा इतनी मेहनत करने के बाद भाई पहुंचता है, फिर वो रिश्वत से मार खा जाता है ना। या तो उसको मेडिकल में छाट दिया जाता है, या तो अन्य किसी चीज़ में उसको छाट दिया जाता है। तो वो बंदा अपनी बात सिर्फ इतना रखना चाहता है कि महोदय, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ ही? ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ की जनता को, अपने यहाँ की जनता को सिर्फ क्या बैंक वोट के रूप में ही यूज़ किया जा रहा है, और किसी चीज़ के लिए नहीं? या आम जनता शुरू से जो मतलब मरती हुई आई है, वो मरती ही रहेगी? आम जनता को कोई सुनने वाला कोई कुछ नहीं है। देखिए, ये कहावत तो बिल्कुल सच है कि आम जनता की कोई नहीं सुनता है भाई। भाई देखो, मरता सिर्फ हमेशा गरीब इंसान है। चाहे कुछ भी हो जाए यार, आप देखो, चाहे नोटबंदी आप उठा लो, ठीक है, या कोरोना काल उठा लो, ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसी कोई सी भी घटना हो जो हुई है, उसमें सिर्फ मरता सिर्फ गरीब इंसान। देखो, जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी में भी सिर्फ मिडिल क्लास बंदे यानी कि गरीब बंदों ने ही लाइन लगाया था बैंकों में, सिर्फ पता है एक एक दो नोट के लिए। जब कोरोना काल हुआ, लोगों के भुखमरी हुई, भुखमरी होने के कारण लोगों को फिर खाना नहीं मिला। ठीक है, मरा यानी कि हमेशा गरीब इंसान ही मरा है। ऐसा क्यों है, ये पूछना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। देखिए, कभी भी कोई अमीर इंसान तो मरा नहीं, ना उनकी कोई फैमिली मरी, ना वो कभी बैंक में लगे लाइन में। तो भाई हमेशा ऐसा सिर्फ मिडिल क्लास बंदे के साथ ही क्यों हो रहा है? ठीक है, पढ़े लिखे बंदे आजकल जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बंदे हैं, वो भाई उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है सही से। तो ज़्यादातर बंदे फॉर्म भरते हैं। एक चीज़ और नोटिस करी है, जब भी ज़्यादातर बंदे फॉर्म भरते हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है, या तो डेट पे डेट बढ़ते वो पेपर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और भाई देखो, मैं एक बात अपनी कहना चाहता हूँ कि अगर देखो, जिस बंदे को सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उसका तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर जिस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ, भाई उनके पैसे रिटर्न आने चाहिए यार। क्योंकि यार देखो, एक तो पहली बात इतनी महंगी महंगी फीस है। ठीक है भाई, बंदा कहाँ से लेके आता है यार, वो उसी को पता है कैसे कैसे वो फीस सिर्फ फॉर्म फिल के पैसे लेके आता है। ठीक है यार, उसको तो पैसे वो रिटर्न होने चाहिए। भाई देखो, मेरी ये सलाह है कि यार मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई उनके पैसे रिटर्न होने चाहिए। अगर मान लो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम आधे तो होने ही चाहिए। पर भाई हमारी सरकार को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, कि गरीब इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, किससे क्या कर रहा है, कुछ नहीं लेना देना भाई। उनका तो बस ये है भाई, देखो मिडिल क्लास बंदा ना, सिर्फ जो बंदा सिलेक्टेड है ना, उनकी सैलरी देने के लिए फॉर्म भरता है। ज़्यादातर यही होता है। देखो, किसी भी उससे फॉर्म, कोई सा भी फॉर्म भर लो आप, 500 से नीचे तो कोई सा भी फॉर्म फिल है ही नहीं। ठीक है, जो उसकी फीस है ना, सरकारी फीस है, वो 500 से कम तो है ही नहीं। तो भाई देखो, अगर फॉर्म निकलने हैं, 10-20 हज़ार फॉर्म निकलते हैं, कई करोड़ बच्चे भरते हैं। ठीक है, तो वो तो उनकी सैलरी के लिए ही हो गया। तो
ये सरकार से सिर्फ कहना यही है कि यार जनता को सिर्फ पागल अच्छा बना रखा है। यहाँ की जनता को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही यूज किया जा रहा है और किसी चीज में यूज नहीं किया जा रहा है। ये चीज उस बंदे ने हकीकत कहा है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब थी, उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली या जो भी है, मतलब उसने सरकार से अपनी बात ऐसी रखी है कि मतलब उसने एक बात पूछा कि ठेके पे तो कभी भी शराब की बोतलें खत्म नहीं हो रही हैं, पर हॉस्पिटल में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि दवाइयाँ खत्म हो जा रही हैं, बेड पे लोगों को जगह नहीं मिल रही है। ठीक है। और दूसरी बात एजुकेशन सिस्टम, भाई मेरा मानना यह है ना, जो गवर्नमेंट टीचर है ना भाई, उन्हें बहुत नॉलेज होती है और वो बच्चों को यार सही से पढ़ाना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों नहीं यार पढ़ाना चाहते हैं। अब भाई सैलरी ले रहे हो, कम से कम ड्यूटी तो पूरी करो अपनी। ना सही से उन्हें बच्चों को पढ़ाएंगे, ना कॉपी चेक करेंगे, कुछ नहीं, बस चल रहा है, सैलरी तो आ ही रही है, हमें क्या मतलब है, छोड़ो ना यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। क्योंकि यार पता है गवर्नमेंट स्कूल में भी भाई वही जाता है, मिडिल क्लास बंदा ही जाता है, किसी अमीर बंदा नहीं आता, कोई अमीर बंदा नहीं आता यार। अच्छा बता दो किस, जितने भी मतलब ये बिजनेसमैन लोग हैं, इनका बच्चा क्या गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? नहीं जाते भाई, सब ये प्राइवेट पढ़ते हैं और इनके बच्चे भी डोनेशन दे दे के लग जाते हैं। ठीक है। और जिसके अंदर टैलेंट है ना भाई, वहाँ पर आ जाएगी बात डोनेशन की, और डोनेशन आप लोग दे नहीं पाओगे, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, फिर एडमिशन होएगा ही नहीं। तो यार देखो मेरा मानना तो यह है भाई, सरकार को भाई देखो बात सुननी चाहिए। जो बंदा मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, उनका पैसा अगर देख लो, मान लो अगर पूरा नहीं आ रहा है रिटर्न, ठीक है, आधा तो रिटर्न आना ही चाहिए, ताकि यार उसको भी इतना जोर ना पड़े भाई, वो कहाँ से पैसे लेके आ रहा है, कहाँ से नहीं ला रहा। भाई हर बंदा एक जैसा नहीं है यार भाई, बहुत से बंदे ऐसे हैं कि भाई नाइट में ड्यूटी करते हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, या दिन में ड्यूटी करते हैं, नाइट में पढ़ाई करते हैं। तो यार थोड़ा देखो सरकार को भी समझना चाहिए इस चीज को। पर आज के टाइम पर यार किसे क्या मतलब है, छोड़ो ना, जो जैसा हो रहा है चल लो। सरकार का तो कहना ये है, ठीक है। देखो भाई मेरा मानना ये है कि यार थोड़ा सा सोच को बदलो। भाई एक बंदा है, ठीक है, वो हमेशा सरकार के खिलाफ सही बोलता है, आपने नाम भी सुना होगा शायद, नाम है उनका राघव चड्ढा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बंदे लगते हैं, उनकी स्पीच कभी आप लोग सुनना भाई। वो हमेशा चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। बस वो तो अपनी बात भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से रखते हैं, ठीक है, हर सरकार के आगे। भाई एक बार उनकी आप लोग थोड़ा स्पीच सुने, देखिए मेरे को तो अच्छी लगती है, आप लोगों को पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, एक बार पर आप लोग थोड़ा सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उस बंदे की बात से अगर आप सहमत हो तो भाई वीडियो को यार शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।